प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2024-2026 के लिए दिनांक 8 जनवरी को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आपके स्नेह, अमूल्य मत, समर्थन एवं आशीर्वाद के आकांक्षी है, इसलिए योग्य उम्मीदवार को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के चुनाव में सह सचिव पद हेतु अर्जुन सिंह मरवा अधिवक्ता को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 8 जनवरी को अपना अमूल्य वोट अवश्य दें। अपना अमूल्य वोट देकर अर्जुन सिंह मरवा अधिवक्ता को भारी मतों से विजयी बनाएं। मेरा नाम अर्जुन सिंह मरवा है। मैं सह सचिव के पद के लिए प्रत्याशी हूँ। भोपाल वार में इलेक्शन हो रहे हैं और इसके लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, जो अगर हम जीतते हैं तो हम बहुत कुछ करेंगे बार के लिए। जैसे यहाँ पे अभी इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस किसी का भी नहीं होता, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे। गाड़ी खड़ने की फैसिलिटीज़ नहीं है, व्हीकल फैसिलिटीज़ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो हमको करना है यहाँ पे चीज़ के लिए। तो हम उसके लिए पूरा जोर शोर से काम करेंगे अगर हम प्रत्याशी अगर हम जीतते हैं इलेक्शन को। बीमा पॉलिसी हमारे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कोई भी अभिवक्ता कोई भी बीमार पड़ता है या कुछ भी होता है या किसी को कुछ होता है, घटना घटती है, तो उसके लिए बीमा बहुत ज़रूरी है। और हमको बहुत सबसे ज़्यादा जोर देना बीमा पे देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अभिवक्ता हैं उसके लिए बीमा की पॉलिसी के लिए अभी तक कोई काम कार्य नहीं किया गया है। तो हमें उसके लिए पूरा जोर शोर से उसका काम करना चाहिए। और मेरा पहला इंटेंशन वही रहेगा कि अगर मैं जीतता हूँ तो बीमा पॉलिसी को पहला पॉइंट दिया जाएगा कि उसको किया जाए। दूसरा सुरक्षा तो रहेगी। सुरक्षा तो देखो हमको वो देना है, प्रोटेक्शन एक्ट तो हमारा आना ही चाहिए। अगर प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा हमारा, तो प्रोटेक्शन एक्ट में क्या रहेगा कि हमारे जो जितने भी अभिवक्ता हैं वो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो वो कुछ ना कुछ देखिए क्या होता है, कभी घटना घटती है, कोई भी चीज़ होती है, कभी लड़ाई हो जाती है, कोई अपराधी कोई कुछ कर देता है हमारे को, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए। हर चीज़ के लिए प्रोटेक्शन एक्ट तो होना चाहिए। दैट इज़ कंपल्सरी फॉर अभिवक्ताओं के लिए। और दूसरा लाइब्रेरी है, पर ई लाइब्रेरी हो जिससे ज़्यादा बैठ सके। जी वो देखिए, ई लाइब्रेरी हमारे अभिवक्ताओं के लिए, ई लाइब्रेरी का आने समय में जो रहेगा वो ई लाइब्रेरी रहेगी। क्योंकि क्या है कि कोई भी पॉलिसी लेके आता है, जैसे कोई भी नए जजमेंट्स आते हैं, नए जजमेंट आएंगे हमारे अभी नए जजमेंट जजेस के नए जजमेंट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। हमारे अभिवक्ताओं को पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे कौन सा नया जजमेंट आया है, तो वो क्या पेश करेंगे। तो हमें वो चीज़ चाहिए जो हम अपने अभिवक्ताओं को जागृत कर सके। तो हमारा ये होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी कंजेस्टेड एरिया है, थोड़ा हम विकसित करने की कोशिश करेंगे कि जो हर साल अभिवक्ता बढ़ते ही जाते हैं, हर साल आते रहते हैं चीज़ के लिए। तो हम उनके लिए फैसिलिटी, बच्चों के लिए जो नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए हम सीट को अरेंज करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे चीज़ के लिए। पुराने जो अधिवक्ता हैं जो रिटायर हो गए हैं या जो कोर्ट नहीं आ रहे हैं, तो उन सीटों को खाली कर नई अधिवक्ताओं को दी जाए, क्योंकि कई सीटें ऐसी है जो रिजर्व तो हो गई हैं, परंतु खाली पड़ी हुई है। जी। नहीं, हम वही देखिए उसमें क्या लाएंगे कि पुरानी जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जो अभिवक्ता नहीं आ रहे हैं, और जो अभिवक्ता जो से नई चीज़ें आनी हैं, हमको नए लड़कों को देनी है, वो उसके लिए हम जजमेंट बनाएंगे चीज़ के लिए, जिससे कि वो नए बच्चों को फैसिलिटी दे सके हम। और जो मतदाता हैं जो कोर्ट आ रहे हैं वही मतदान करें। बाकी कई एडवोकेट बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, पर कोर्ट नहीं आते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते, तो उन्हें मत का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मत का अधिकार जब उनको देते हैं तो उन्हें कोर्ट की समस्या नहीं मालूम। नहीं, वो एक्चुअली इससे क्या होता है कि ये हमारा BCC का होता है, ये बार एक्ट जो है, बार है तो जो दिल्ली से होता है, सुप्रीम होता है, वो BCC डिसाइड करती है कि किसको क्या किया जाए। हमारे हाथ में जो है, हमारे यहाँ पे जो भोपाल के लिए चाहिए वो फैसिलिटी हम पहले देगी। जैसे हमारे बीमा पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे बीमा है। अभी मैं पुणे गया था उस साइड में, तो वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है, हमें लोन की फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। हमको लोन भी अभिवक्ता कोई लोन की जरूरत पड़ जाती है, किसी चीज़ के लिए पड़ती है, तो लोन भी नहीं यहाँ पे उपलब्ध होता है, जबकि हमारे पास लोन की कमी नहीं है, पर हम उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ आएगी जो अभिवक्ता कुछ कर सके, अभिवक्ता हमें देखिए हर कोई भी सच्ची बात है, उनको इंटेंशन होना चाहिए कि हमारे अभिवक्ता में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है। अब बीमा की पॉलिसी सबसे बड़ी बात होती है कि बीमा हमारे किसी को भी चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ पर पहले इंटेंशन देना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, लोन होना चाहिए। लोन की क्या होता है कि कोई भी किसी को मकान बनाना है, किसी को जरूरत पड़ती है, तो पर्सनल लोन थोड़ा बहुत जो दिया जा सके, जो एक लिमिट हो सके, एक लिमिट के हिसाब से उसको लोन प्रोवाइड किया जा सके कि भाई ये चीज़ आपको इतनी जैसे हम गारंटर लेते हैं, हम कोर्ट में गारंटर लेते हैं,
कोर्ट में हम गारंटर लेते हैं तो गारंटर की भी जो हमको फैसिलिटी उससे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ऐसे हम भी कुछ अपना एक प्रोसेस लेके आ सकते हैं यहाँ चीज़ के लिए। तो हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि अभिवक्ताओं के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे जो मतदान करने आएंगे, एडवोकेट अभिभाषक, उनसे अपील करेंगे कि आपको मतदान दें, आपको अधिक से अधिक वोट से जिताएं और आप उनके मुद्दों को सॉल्व करेंगे। जी, तो एक अपील करिए। मैं ये रहेगा कि मैं हाथ जोड़ के विनती है कि सभी अभिवक्ताओं से कि अगर मैं सपोज जीतता हूँ तो मैं अपने अभिवक्ता भाइयों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश पूरा का पूरा जोर लगा दूंगा कि जिनको उनको फैसिलिटी दे सकूँ, हर चीज़ उनको जो बीमा की पॉलिसी होगी, जो मैंने आपको बताया है वो पूरा का। अगर आपको मैं लगता हूँ अच्छा, मैं लगता हूँ चीज़ के प्रत्याशी बड़ा अच्छा लगता हूँ, तो आप अगर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके मुझे प्रत्याशी अर्जुन सिंह जी को जिताइए। आपका ही मैं निवेदन कर सकता हूँ चीज़ के लिए। धन्यवाद।